तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक है ना। और ये जो प्रश्नावली है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की हर बार परीक्षा में इसमें से कोई एक क्वेश्चन पक्का आता है। फिक्स है, लिख लो कि अगर आप परीक्षा देने जाओगे ना, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आया रहेगा। तो भाई मैं आपको पहले ही कह देता हूँ कि ये प्रश्नावली आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो रूट में 5 है ना, एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया भाई। हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जो हमको सिद्ध करना है उसका उल्टा हम लोग मानते हैं। ये लगाने का इसका तरीका है। इसका लगाने का तरीका क्या है कि हमसे बोला है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। उसका उल्टा क्या करेंगे कि माना माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब रूट में 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट में 5 बराबर का हो जाएगा p बटा के क्यू, ठीक है। और जो p और q का एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब भैया मास, वो कितना आना चाहिए? 1। अगर कहने का मतलब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। और जो q का मान है, मतलब भाई नीचे वाले का मान, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एचसीएफ का मतलब ऊपर और नीचे अगर कोई संख्या रहेगा तो उसका एचसीएफ निकालने पे 1 आए, मतलब मास। अब मास है तो आपको निकालना आता ही होगा, ठीक है ना। तो देखो, जब ई परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इतनी बातें हमने जान लिया। अब आगे का स्टेप क्या है? अब यहाँ से हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब करोगे वर्ग यहाँ पर, ठीक है ना। वर्ग करोगे तो यहाँ से रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ से आपका क्या होगा? p बटे क्यू का स्क्वायर। कोनो दिक्कत? यहाँ तक नहीं दिक्कत भाई। अब ई जो स्क्वायर है रूट से खत्म, तो खाली 5। अब बराबर यहाँ पर p स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। कोनो दिक्कत नहीं। अभी बटे में इधर जाए तो गुणे में, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो गया ना। अब मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो 5 है ना, ये p स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर। ये जो 5 है इसको क्या करेगा? काटेगा p स्क्वायर को। मतलब जो p स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होगा, तो जो p है वो 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आपके पास 9 है। कितना है? 9 है ना। अगर 9 3 से कट रहा है तो 3 भी तो 3 से कटेगा, उसी प्रकार, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से कि जो भाई हमारा ई p स्क्वायर है वो 5 से काहे विभाजित है? लिखोगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा आपको। p स्क्वायर 5 से का है? विभाजित है। अतः p भी 5 से विभाजित होगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा भाई? लिखना पड़ेगा। इतनी बातें सही हैं? p स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। इतना करने के बाद अब अगला स्टेप देखो हम लोग कैसे करेंगे। अगला स्टेप में फिर हम क्या करेंगे? मानेंगे कि भैया माना, ठीक है ना। क्या मानोगे? कि आप मानोगे p बराबर, कुछ भी मान सकते हो। माना p बराबर 5r, ये अगला स्टेप है। p बराबर आपको क्या मान लेना है? 5r। अब इसको करने के बाद आप यहाँ पर फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से आपका दूसरा स्टेप चालू होता है ना। दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, अब इसका वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर और 5r का स्क्वायर ना, पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो पी स्क्वायर का मान हमको पता है, देखो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर कितना है 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा 25 r स्क्वायर ना, आई 5 से 25 कटेगा 5 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 5 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, मतलब ये जो 5 होगा ना वो क्यू स्क्वायर को क्या करेगा विभाजित, इसका मतलब है कि जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से क्या है विभाजित, तो लिखोगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इतना करने के बाद देखो, इतना करने के बाद हमने क्या समझा कि हई जो 5 है ना, इससे हमारा पी भी कट रहा है और क्यू भी कट रहा है, मतलब ये 5 दोनों को विभाजित करता है, तो जब 5 दोनों को विभाजित करेगा तो जो इसका एचसीएफ होगा ना वो 5 आएगा, लेकिन ये अगर परिमेय संख्या है तो एचसीएफ आना चाहिए 1, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई अगर ये परिमेय संख्या होता तो इसका म से 1 आना चाहिए, लेकिन म से कितना आ रहा है 5, क्यों, क्योंकि ये जो पी और क्यू दोनों ये 5 से विभाजित हो रहा है ना, तो जब दोनों 5 से विभाजित होगा तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 5, कहने का मतलब जो हमारी अवधारणा थी वो कहाँ होती है गलत, तो इतना लिखोगे, लिखोगे कि आप अतः अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है ना, और रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, बस ऐसे लिख दोगे आपका हो जाएगा ये कंप्लीट पूरा, इसमें कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है, तो चलो भाई हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका कोनो दिक्कत भी नहीं, दिक्कत यहाँ से क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सीधे क्या करना है कि इसमें है क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है ना, तो हम क्या करेंगे फिर उसका जब भी सिद्ध करना है तो इसका उल्टा हमेशा मानना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे मानेंगे कि माना 3 प्लस 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो भाई हम इसे p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट में 5 बराबर p बटा के क्यों, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत अभी 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ से बचेगा 2 रूट में 5 बराबर p ना बटे क्यों, माइनस का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो रूट में 5 बराबर p बटे क्यों -3,
अब बटा के कितना हो जाएगा 2। तो ई जो हमारा है ई परिमेय संख्या है और ये जो रूट में 5 है वो अपरिमेय संख्या। तो एक बात ध्यान देना कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या, क्या, एक जो अपरिमेय संख्या है ना, वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो नहीं, तो इसको क्या करो, काटो। ठीक है, ऐसे काट के लिख देना अतः 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये आंसर। कौन दिक्कत है यहाँ तक भाई? नहीं। हो गया ना? अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। इसका अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब ये सभी संख्याओं को हमको क्या दिखाना है? अपरिमेय। तो चलो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। 1/√2 को अपरिमेय संख्या दिखाते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भाई एक नया पेज लेते हैं, इसको करते हैं साइड में। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन और इसमें हमको दिखाना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो जब एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो फिर क्या करेंगे? मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना ऐसे? तो अब क्या करोगे? पलट दो इसे। तो लिखोगे पलटने पर। अच्छा, हम पलटे क्यों? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2/3 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या है। तो मैं कहूँगा भैया इसे पलट दो थोड़ा सा, तो पलटोगे तो 3/2 आएगा। तो ये का है? तो आप कहोगे सर इहो परिमेय संख्या है। तो वह बात, इसको जब हम पलटेंगे तब वो ही परिमेय संख्या ही रहेगा। तो यहाँ से रूट में 2 होगा और इसके नीचे 1 आएगा ना। ये रूट में 2 ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है ना? और ये क्यों चला जाएगा ऊपर और है P नीचे। तो अब ध्यान से देखो, ये जो रूट में 2/1 है अपरिमेय संख्या है और ये क्या परिमेय संख्या है। तो अब भैया हम लोगों ने पढ़ा कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो बराबर का चिन्ह लगा के काटना है, मतलब ये दोनों बराबर ना हुआ। तो लिखोगे अतः हमारी, ऐसा लिख सकते हो ना, हमारी अवधारणा गलत, अरे गलत साबित होती है ना। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आंसर। ठीक है, कौन दिक्कत? नहीं दिक्कत। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा है आपका। दूसरा में आपको बोला है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो फिर क्या करेंगे? मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर P/Q। अभी 7 किस में है?
गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, तो रूट में 5 बराबर क्या हो जाएगा p बटे क्यों, अब बटा के 7। क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई ई अपरिमेय संख्या ई परिमेय है तो कभी बराबर नहीं होगा। तो लिखोगे अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है ना। 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगला भी देख लीजिए आप लोग। इसका तीसरा है। इसका तीसरा क्या बोला था, यहाँ पर देख लो। तीसरा बोला था कि 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है हमको। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सिद्ध क्या करना है कि 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 6 प्लस रूट में 2 बराबर p बटा के क्यों। अभी 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो रूट में 2 बराबर p बटा क्यों माइनस 6। अब ई परिमेय संख्या है, ई अपरिमेय संख्या, तो बराबर नहीं होगा। तो लिखोगे अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। ठीक है। 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें का हमने भाई सारा क्वेश्चन करा दिया है। तो देखो यहाँ पर जो रूट में 5 है ना आपका, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। रूट में 3 आ सकता है, रूट में 7 आ सकता है। तो आप जैसे मैंने इसको बताया सेम उसी स्टेप को फॉलो करके आपको लगा देना है। ठीक है ना, आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है। तो अगर वीडियो भाई पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।